हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5/3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट दिया है कि निम्न का योग फलों को ज्ञात कीजिए। आपने जो ये एपी है इसके क्या करना है, योग फल को ज्ञात करना है। समझ गए? तो देखो, आपको पता है योगफल का सूत्र ये होता है Sn बराबर n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद। समझ गए? a प्लस n-1 इंटू डी भी होता है यहाँ पे, पर वो कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड बैठती है, इस वजह से मैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद कर रहा हूं। जहां पर उसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे तो हम करेंगे ही। समझ गए? तो देखो, इस वाले उसमें पहला पद यानी a1 या a दिया है 34। ठीक है, आपको पता है ना कि Sn बराबर n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद, तो n हमें चाहिए। यहां पे n दिया ही नहीं है, दे रखा है आपके पास जो ये है, ये पद है। आपको पहले तो ये ज्ञात करना है टोटल कितने पद हैं, 10 तक प्लस 10 तक कितने पद हैं। जैसे ये 1 पद 2 पद 3 पद, तो ऐसे ऐसे करके यानी आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है, n ज्ञात करना है। जब आप n ज्ञात करोगे तभी आप Sn वाले सूत्र में रख के इसका योग ज्ञात करोगे ना। तो सबसे पहले क्या चाहिए, पदों की संख्या ज्ञात चाहिए। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने बताया सूत्र है हमारे पास an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। समझ गए? ये है। तो हम यहां से हमें d भी प्राप्त हो जाएगा, a भी प्राप्त हो जाएगा, और an अंतिम पद 10 दे रखा है हमारे पास। तो हमें n चाहिए ना, n ज्ञात हुआ तो उस n का मान इस समीकरण में रखेंगे, जिससे हमारा टोटल योगफल हमें पता चल जाएगा। समझ गए? तो देखो, d निकालेंगे तो a2 माइनस a1 यानी 32 माइनस 34। तो 32 में से 34, देखो धन ऋण का ऋण घटेगा तो 2 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 2 आएगा, और an दिया हुआ है 10। ये देखा अंतिम पद, ये लास्ट पद 10 है। इतने तक के बीच का आप योग ज्ञात कीजिए, और योग ज्ञात करेंगे तो हमें पदों की संख्या ज्ञात चाहिए। टोटल कितने पद हैं, तो सबसे पहले हम पदों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। समझ गए? तो an दिया है 10, समीकरण में रखेंगे। a दिया है 34 प्लस n-1 और d है -2, गुणा में है। ठीक है, तो ये प्लस का है, इधर माइनस में आएगा, तो ये 10 माइनस 34 बराबर n-1, और इसके साथ गुणा में -2। तो धन ऋण का ऋण 34 में से 10 गया 24, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का तो माइनस का 24। समझ गए? बराबर n-1 गुणा गया -2। यहां पे देखो, हमने n का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इस -2 यहां गुणा में है, इसको कहां भेजेंगे, भाग में भेजेंगे, फिर इस -1 को पक्षांतर करेंगे, है ना। तो -24 बटे -2 बराबर n-1, माइनस से माइनस कटा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो n-1 बराबर 12। n बराबर ये माइनस का 1 है, पक्षांतर के बाद प्लस का 1 होगा, तो 12 और 1 13। हमें n का मान ज्ञात हो गया, अर्थात इस एपी में टोटल 13वें नंबर वाला पद है हमारा 10। अब इनका योग ज्ञात करना है। कब तक इनके बीच का सरवंतर तो पता चल गया, हम इसके और भी ज्ञात कर सकते हैं। 30 है, 30 में हम -2 जोड़ दो, d जोड़ दो ना, निकल जाएगा, फिर उसमें -2 जोड़ो, है ना। परंतु हमें इतनी लंबी विधि नहीं करनी है, तो इसके लिए हम इसका योग ज्ञात करेंगे, 13 पदों तक का योग ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, नॉर्मली तो S13 योग का सूत्र लिखा है मैंने पहले से, तो n बराबर 13/2, और प्रथम पद है 34 प्लस अंतिम पद है 10। बहुत आसान है, प्रथम पद और अंतिम पद, ये वाला यहाँ पे जो ये सूत्र है ये बहुत आसान है। समझ गए? कैलकुलेशन करने में समय नहीं लगेगा।
तो S13 बराबर 13/2 जोड़ दो, 30 10 40 44 हो रहा है। इसका इससे भागा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो ये हो रहा है S13 बराबर 13 दूना 26 का 6, हासिल लगी 2, 13 दूना 26 और 2 28, 286। अर्थात इसका जो 13वां नंबर यानी इन सब का योग अगर जोड़ दिया जाए तो इनका योग आएगा 286। समझ गए?